भी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतिकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुख रहे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छोट बलदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गबरीसा। तुलसीदास तुलसीदास सदा हरि चेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु सुरभूप। श्यावर रामचंद्र की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो। उमापति महादेव की जय हो, बाबा बालेश्वर महादेव की जय हो। भुज व्यासी महाराज की जय हो। हेलो, हेलो। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम बोलिए बालेश्वर महादेव की जय हो, जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाबुधे श्रीमहादेव शंभो। बोलो बालेश्वर महादेव की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। जैसी कि व्यास मंच की परंपरा है, आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम दिवस की कथा में कथा प्रारंभ करने से पूर्व आशुतोष भगवान महादेव बालेश्वर बाबा की दिव्यारती तदुपरांत कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ बालेश्वर बाबा की आरती के उपरांत भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। आरति श्रीपलेश्वर जी की काशीपति कैलासपति की आरति श्रीपलेश्वर
महेश्वर जी काशीपति कैलासपति आगम निगम पुराण गायो आगम निगम पुराण गायो सुख सनिकादि भेद नहीं पायो सुख सनकादि भेद नहीं पायो महिमा अविचल सतीपति आरती सेवा ईश्वर जी काशीपति कैलास सती आदि अनादि देव त्रिपुरारी आदि अनादि देव त्रिपुरारी तुम समान नहीं को उपकारी तुम समान नहीं को उपकारी जानन भक्त जननी के ही को जानत भक्त जननी के ही को आरती सेवा ईश्वर जी काशीपति कैलासपति चतुरानन पंचानन राजे चतुरानन पंचानन राजे सुत गणपति खट बदन विराजे सुत गणपति खट बदन विराज पार्वती पति जगतपति आरती सेवा ईश्वर जी काशीपति कैलासपति आरती ईश्वर जी आशुतोष तुम अवधर दानी आशुतोष तुम अवधर दानी आशुतोष प्रभु अवधर दानी कृपा करो निज सेवक जानी कृपा करहूँ निज सेवक जानी चरण शरण दी जे गति नीगी शरण शरण दी जे गति नीग आरती सेवा ईश्वर जी काशीपति कैलासपति आरती सेवा ईश्वर जी काशीपति कैलासपति आरती सेवा ईश्वर जी काशीपति कैलासपति काशीपति कैलासपति
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए बालेश्वर महादेव की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। सभी लोग आरती ले लेंगे, अपने यथास्थान बैठ जाएं। श्री बालेश्वर महादेव की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण का यह कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। सज्जनों, जब जीव के कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है, तब इस जीव को सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज बालेश्वर महादेव की बड़ी कृपा है, जिस जगह पर इस भागवत महापुराण साप्ताहिक श्रवण सत्संग आयोजन हो रहा है, इस स्थान का नाम है सच्चिदानंद पैलेस। क्या विराट संयोग बन रहा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। अजीब संयोग है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अद्भुत संयोग है कि भागवत महापुराण का आयोजन सच्चिदानंद पैलेस में है और हमारे जो यजमान हैं उनका नाम है घनश्याम, और श्रीमद् भागवत की पूरी कथा घनश्याम की है। भगवान का भी नाम घनश्याम है। अद्भुत संयोग है। आज त्रयोदशी तिथि है, उसके पश्चात चतुर्दशी, मार्गशीर्ष का पावन महीना, शुभ लग्न मुहूर्त चल रहा है। तो आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता व्यास जी हैं और इसके लेखक गणेश जी हैं। एक बार व्यास जी नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए थे। काफी उदास अवस्था में देखकर देवर्षि नारद वहीं प्रकट हो गए कि व्यास जी, हरि का दास रहे उदास। आप तो भगवान के भक्त हो, फिर भी आप उदास क्यों हो? तब देवर्षि नारद से व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराणों की रचना कर दिया है, महाभारत की रचना भी मैंने कर दी, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही कि कलयुग के प्राणियों के लिए मैं कुछ दे सका। ये देवर्षि नारद, आज आप बताओ, क्या मेरे द्वारा रचे गए सारे ग्रंथ कलिकाल के लिए परिपूर्ण हैं या किसी और अन्य ग्रंथ की रचना होनी चाहिए थी? तब देवर्षि नारद व्यास जी से कहते हैं कि आपने सारे ग्रंथों की तो रचना कर दी, लेकिन भगवान के 24 अवतारों का कोई ऐसा विराट ग्रंथ की रचना कीजिए जो कलयुग में
इस जीव के उद्धार का कारण बने। और व्यास जी भागवत के 11वें स्कंध में लिखते हैं कि जब उद्धव जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप तो अपने धाम को जा रहे हैं, अब हम लोग और यहाँ आने वाले कलयुग के प्राणी किसके सहारे आपकी भक्ति करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये श्रीमद् भागवत की जो रचना व्यास जी ने कर दिया है, इस ये मेरा शब्दमयी स्वरूप है, मेरा वांग्मय स्वरूप है, मेरी शब्दमयी मूर्ति है। सज्जनों, देवर्षि नारद के कथनानुसार व्यास जी ने भागवत की रचना किया। जब व्यास जी भागवत को लिखने के लिए तैयार हुए तो सोचा कि मैं मन में श्लोक का विचार करूंगा, लेकिन लिखने में समय लगेगा। तो जब स्मरण में श्लोक आएगा और लिखने लगूंगा तो दूसरा श्लोक तैयार करना पड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा। व्यास जी ने उसी समय भगवान शंकर की तपस्या किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर के व्यास जी को वरदान देने के लिए आए। तो व्यास जी ने कहा, मैं भागवत की रचना करना चाहता हूं, हमें इसको लिखने वाला पुत्र चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि इस भागवत को कोई नहीं लिख सकता, मेरे पुत्र स्वयं गणेश ही इसको लिखेंगे और व्यास जी आप इसकी रचना कीजिए। यह श्रीमद् भागवत महापुराण देवर्षि नारद ने बताया कि मेरे पिता कह रहे थे, उन्होंने हमको दिया था, और वो बता रहे थे ब्रह्मा जी कि उनको आदि नारायण भगवान विष्णु ने दिया था। ये स्वर्ग से वेदों का सार है भागवत महापुराण। कहा जाता है कि निगम कल्पतरोरु गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये कल्प वृक्ष रूपी वेद के पका हुआ फल है भागवत रस, और इसके लेखक गणेश जी हैं। इसकी रचना व्यास जी ने किया है। तो लगातार 7 दिनों तक यह निर्विघ्न पूर्वक भागवत कथा चलती रहे। भगवान गणेश महादेव बालेश्वर बाबा इसकी रक्षा करते रहें और ये सत्संग निर्बाध रूप से चलता रहे। आइए सर्वप्रथम सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान गणेश का ध्यान कर लेते हैं कि शिवनंदन दीन दयाल हरे गणराज तुम्हारी जय हो। गणराज तुम्हारी जय हो। शिवनंदन दीन दयाल हरे गणराज तुम्हारी जय हो। गणराज तुम्हारी जय हो। शिवनंदन दीन दयाल हरे गणराज तुम्हारी जय हो। गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हरे गणराज तुम्हारी जय होवे। गणराज तुम्हारी जय होवे। तुम्हारी जय होवे। गणराज तुम्हारी जय होवे। महाराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हरे गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हरे गणराज
तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी जय होवे। ब्रह्मा बन कर करता हो तुम, ब्रह्मा बन के करता हो तुम, विष्णु बन कर भरता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम, ब्रह्मा बन कर करता हो तुम, ब्रह्मा बन के करता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम, शंकर बन कर संहारक हो, गणराज तुम्हारी जय होवे। शंकर बन के संहार करो, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हरे, गणराज तुम्हारी जय होवे। तन दीन दयाल गणराज तुम्हारी जय होवे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता व्यास जी और इसके लेखक गणेश जी 88,000 श्लोकों में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कर दिया। सज्जनों, भागवत में कथा आती है कि एक बार राजा परीक्षित वन विहार के लिए जंगल गए थे। वहां पर देखा तो कलयुग एक काले रंग का आदमी एक गाय को मार रहा था। राजा परीक्षित ने जाकर के उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया मैं कलयुग हूँ। सज्जनों, जिस गाय को वो पीट रहा था वो गाय के 3 पैर टूट चुके थे, एक पैर के सहारे खड़ी थी, और उसी के पास एक बैल खड़ा था, उसके भी 3 पैर टूट चुके थे, किसी तरह एक पैर के सहारे खड़ा था। राजा परीक्षित ने पूछा कि आप कौन हो, तो उस गाय ने बताया कि मैं पृथ्वी माता हूं। इस कलिकाल के आगमन के कारण मेरी वो दुर्दशा होगी कि आप देख ही रहे हैं, मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, और जो बैल को पीट रहा था ना, तो स्वयं धर्म रूप बैल का वेश बना करके उस कलयुग के भय के कारण कांप रहे थे। उन्होंने भी बताया कि मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर के सहारे में बचा हूं। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने धनुष को उठाया और बाण संहान करना चाहा, तो कलयुग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि राजन, मेरा समय आ चुका है। विधाता के विधान में जो नियम है उसको कोई बदल नहीं सकता। विधना ने जो लिख दिया 6ठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। कलिकाल ने बताया कि जो विधाता लिख देते हैं वो होकर ही रहता है। इससे पहले द्वापर युग आया, भोग किया। उससे पूर्व त्रेता युग आया, भोग किया। सतयुग आया। सज्जनों, कहते हैं 4,32,000 वर्ष आयु कलयुग की है। इसकी दूना आयु द्वापर की है, द्वापर की दूना आयु त्रेता की है, और त्रेता की दूना आयु सतयुग की है। जब चारों युग एक बार भोग करते हैं, बीतते हैं, तो एक चतुर्युग होता है। जब 71 चतुर्युग बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है, और जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं, तब एक कल्प होता है। इतनी आयु बीत जाने के बाद, इतना समय हो जाने के बाद
ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है। फिर एक दिन बीत जाने के बाद इतने ही आयु की रात होती है, ये सारी सृष्टि जल में समा जाती है, पूरा ये भूमंडल सब जल में लीन हो जाता है और इतने दिन तक ही ये सृष्टि शांत रहती है। उसके बाद पुनः भगवान आदि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा के मानसिक संकल्प के द्वारा उनके 10 मानस पुत्र और फिर स्वयंभू मनु शतरूपा, उनके 3 पुत्रियां, 2 पुत्र और फिर उसी से इस सृष्टि का संचालन होता है। इसीलिए जो राजा मनु थे, मनु के नाम से ही हमारा आपका नाम मनुष्य पड़ा। 2 अक्षर राजा मनु के लिए गए, इसलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है। कलयुग आज कह रहा है कि राजन, प्रकृति का जो नियम है उसको कोई नहीं टाल सकता। विधाता ने मेरे लिए समय बनाया है, मैं अब रहूंगा। और सज्जनों, आप सबको बता दूं, द्वापर जाने के बाद 30 वर्ष बीत गए थे जब ये घटना राजा परीक्षित के साथ घटी थी। राजा परीक्षित ऐसे भगवान के भक्त थे जिनको गर्भ में भगवान के दर्शन हो चुके थे। कथा आती है कि राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब अभिमन्यु महाभारत में शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे। एक बार द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को पांडव लोग पकड़ लाए थे, क्योंकि पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दिया था। उनको पांडव लोग पकड़ कर लाए तो भगवान कृष्ण के कहने से उनकी हत्या नहीं किए थे, उनका वध नहीं किया था, उनकी चोटी काट कर छोड़ दिया था। लेकिन अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया, बड़ी लज्जा आई, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया था और उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र पहुंचा तो एक बार रात्रि के समय कुंती अपनी पुत्र वधू उत्तरा को बता रही थी कि जब तुम्हारे ऊपर कभी कोई समस्या आए ना, तो भले तुम्हारे ससुर पांडव लोग बड़े बलशाली हैं, लेकिन जब तुमको लगे कि अब कहीं से कोई सहारा नहीं बचा है, तब तुम कन्हैया को याद करना। आज रात्रि में उत्तरा ने कन्हैया को याद किया। कन्हैया ने उनके उदर में प्रवेश करके चक्र सुदर्शन से राजा परीक्षित की रक्षा किया था। जिन्होंने गर्भ में भगवान के दर्शन किया है, कहने का अभिप्राय उनसे भी इस कलिकाल के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण अपराध बन गया था। और आप सब लोग जानते हैं, जैसे परीक्षा देने वाले को कहते हैं परीक्षार्थी, जो कापियां जांचते हैं अध्यापक लोग, उनको कहते हैं परीक्षक। और ये जो कथा के हमारे परीक्षित बने हैं, जिनकी कथा हम आपको सुना रहे हैं, परीक्षित यानी जो परीक्षा दे चुके हैं। राजा परीक्षित गर्भ में ही भगवान आदि नारायण विष्णु जो कृष्णावतार में आए थे, उनको परीक्षा दे चुके थे। लेकिन कलयुग के सामने आज जब कलयुग उनके चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं जा तो नहीं सकता, मुझे रहने के लिए कुछ स्थान बता दो। राजा परीक्षित ने कहा, जहां पर जुआ खेला जाता हो। सज्जनों, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास होता है। जहां शराब पी जाती हो, जहां वैश्यागमन होता हो, जहां हिंसा होती हो, 4 स्थान कलयुग को राजा परीक्षित ने बताए थे। तो राजा परीक्षित के सामने आज कलयुग गिड़गिड़ाने लगा कि राजन, ये 4 स्थान तो बड़े निषिद्ध हैं, कोई ऐसा स्थान भी हमें बताओ जो सुंदर हो। आज राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि तुम्हारा निवास सोने में हो। सज्जनों, जैसे ही कलयुग ने सुना कि उनके मस्तक पर सोने का मुकुट विराजमान था, और आज राजा परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया था जिस मुकुट को इनके चाचा भीम
जरासंध को मार कर लाए थे, अपने कक्ष में रख दिया था और कहा था कि इस मुकुट को कभी कोई धारण नहीं करेगा। आज राजा परीक्षित आकर के उस मुकुट को धारण करते हैं और चल देते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में समीक मुनि का आश्रम मिला। समीक मुनि के आश्रम में इनको प्यास लगी। समीक ऋषि अपने ध्यान में मग्न थे, इनके आने की आहट वो नहीं सुन पाए। राजा परीक्षित के मस्तिष्क पर कलयुग सवार था। इन्होंने मन में विचार किया कि राजन, राजा होने के कारण इनको मेरा सम्मान करना चाहिए। देखिए, कल के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण मति आज भिन्न हो गई है। इनके मन में ऋषि मुनि से सम्मान की भावना पैदा हो गई और समीक मुनि अपने ध्यान में बैठे हुए थे। वहीं पे मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको बाण से उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। सज्जनों, समीक मुनि अपने भगवान के नाम जप में लगे हुए थे। वहीं कुछ दूर नदी में और ऋषि बालक स्नान कर रहे थे, तो कोई बालक जा करके बताया इनके पुत्र श्रृंगी जी से कि आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। सज्जनों, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी ने वहीं श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन यही नाग तक्षक बनकर उसको डस ले। सज्जनों, राजा परीक्षित को श्राप हो गया और राजा परीक्षित घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मुकुट उतार कर रखा, मुकुट से कलयुग उतर गया। स्वस्थ बुद्धि से अपने मन में विचार किया तो ध्यान देकर देखा कि अरे, मैंने तो आज संत का अपमान कर दिया है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है। अवश्य ही कोई ये हमारे लिए समस्या पैदा करेगा। तब तक समीक ऋषि ने अपने शिष्यों के द्वारा संदेश भिजवा दिया कि राजा परीक्षित को बता दो कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है, उन्हें आज के 7वें दिन तक्षक बनकर सर्प डसेगा। राजा परीक्षित को जैसे ही ये सूचना मिली तो राजा परीक्षित ने तुरंत अपना कोष, खजाना, सत्ता, संपत्ति सबका त्याग कर दिया और गंगा के किनारे चल दिए। जाकर के लोगों से कहते हैं कि मैंने संत का अपमान किया है, मैंने अपराध किया है। इन 7 दिनों में मेरी मुक्ति का कोई उपाय हो तो सभी लोग बताओ। सारे संत महात्मा, ऋषि मुनि सब आ गए थे। कहते हैं 88,000 ऋषि मुनि राजा परीक्षित के उस विचलित स्वभाव को देखकर परेशान थे कि कोई ऐसा संत महात्मा मिले जो राजा परीक्षित को अनवरत 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण सुना करके इनका मोक्ष कर दे। सज्जनों, आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम नाम नारायणम, अच्युतम केशवम नाथ नारायणम, कृष्ण दामोदरम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों,
आज राजा परीक्षित सुक्ताल में जाकर के गंगा के पावन तट पर बैठ जाते हैं और संतों से प्रार्थना करते हैं कि इन 7 दिनों में मेरे मोक्ष का कोई उपाय हो तो आप सभी लोग बताएं। सज्जनों, कथा आती है कि उसी समय एक बार देवर्षि नारद भगवान शंकर से मिलने और भोले बाबा समाधि में थे। मां पार्वती अकेले मिल गईं। देवर्षि नारद जाकर के माता पार्वती को प्रणाम करते हैं कि मैया, मैं कई बार आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन जब भी आता था ना तो भोले बाबा मिलते थे। आज मैं देख रहा हूं कि भोले बाबा दूर बैठे हैं और समाधि में लीन हैं। मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न था, मैं आज पूछना चाहता हूं। मां पार्वती ने कहा कि देवर्षि पूछो। देवर्षि ने कहा कि मां, भोले बाबा अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? मां पार्वती ने कहा मुझे तो नहीं मालूम। नारद हंसने लगे कि मां, इतनी भोली पत्नी नहीं होनी चाहिए कि पति मुंडों की माला पहने और पत्नी को पता ही नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। आज बाबा जब समाधि से उठे ना तो पूछ लेना, और मैं जब कभी आऊंगा तो बताना। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ समाधि से जगे तो मां पार्वती जाकर के बाबा को प्रणाम किया और भोलेनाथ की चरण सेवा करने लगी। जब मां पार्वती भोले बाबा के चरणों की सेवा करने लगी तो भोले बाबा ने पूछा कि पार्वती, कोई काम है क्या? क्योंकि इन महिलाओं का स्वभाव होता है, जब इनको पति से कोई काम बनाना होता है तो अचानक सेवा बढ़ा देती हैं। आज भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, कोई काम है क्या? पार्वती ने कहा हाँ बाबा। भोले बाबा ने कहा पूछो, बताओ क्या काम है? पार्वती मैया ने कहा कि बाबा, आप गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हो? भोले बाबा ने कहा नारद आए थे क्या? मां पार्वती ने कहा हाँ। कहा मैं समझ गया। नहीं, इतने दिनों से तुम साथ हो, कभी नहीं पूछी, जरूर कोई न कोई कारण होगा। सज्जनों, देवर्षि नारद अक्सर झगड़ा लगा देते थे, परिवारों में, राजमहलों में, समाज में। लेकिन देवर्षि नारद ने जहां झगड़ा लगाया है वहां कोई न कोई हमारे इस जीव के हित की कथा निकल कर आती है। देवर्षि नारद देवताओं के संवाददाता हैं, ऋषियों के भी बहुत बड़े पत्रकार हैं। वो भूत प्रेत राक्षस दैत्य देव दानव नर किन्नर गंधर्व सबके यहां पहुंच जाते हैं। भोले बाबा ने कहा पार्वती, जब तुम मर जाती हो ना तो तुम्हारे गले को काट कर मैं माला बना लेता हूं और इसको गले में धारण कर लेता हूं। पार्वती मैया ने कहा कि बाबा, मैं इतनी बार मर चुकी हूं। भोले बाबा ने कहा हाँ। पार्वती मैया ने कहा कि बाबा, आप नहीं मरते हो क्या? भोले बाबा ने कहा मैं नहीं मरता। पार्वती मैया ने पूछा आप क्यों नहीं मरते हो? भोले बाबा ने कहा मैं अमर कथा जानता हूं। पार्वती मैया ने कहा कि वही अमर कथा हमको भी सुना दो। महादेव से बोली एक दिन महासती, मर मर के थक गई है तेरी पार्वती। बाबा, हमें भी अमर कथा सुना दो। भोले बाबा हंसने लगे कि पार्वती, इस अमर कथा को तुम साधारण कथा समझ रही हो। इसको सुनने के लिए कहीं एकांत स्थान में जाकर के बड़े ध्यान से सुना जाता है और बीच में नींद ना आने पाए तब तुम सुन पाओगी। मां पार्वती ने भोले बाबा के चरण पकड़ लिए कि बाबा, चाहे जैसे हो, हमें भी अमर कथा सुना दो।
कैलाश पर्वत हिमालय से और ऊंचाई पर भोलेनाथ लेकर के गए पार्वती को, और वहां अपने डमरू को बजा दिया। उस डमरू की आवाज को सुन करके जितने भी उस जंगल के पशु पक्षी जीव जंतु थे ना, वो सब उड़ गए, चले गए। लेकिन एक बट वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था, और उस घोंसले में जहां तोता बैठा था उसमें अंडा रखा हुआ था। तोता तो उड़ गया, लेकिन उस घोंसले में वो अंडा रह गया। माँ पार्वती अमर कथा सुन रही हैं, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। कथा सुनते सुनते पार्वती को निद्रा आ गई। माँ पार्वती पहले जब कथा सुनती थी तो हुंकारी भरती थी। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती को नींद आ गई, और वो हुंकारी उस जो घोंसला में अंडा था, वो उस अमर कथा के दिव्य प्रभाव से अंडा फूट गया, वो तोता बन गया। और उस अमर कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस पूरी अमर कथा को तोता सुन गया, और दिव्यता आ गई उस तोते में। माँ पार्वती थोड़ी देर बाद जब जगी तो तोता भी हुंकारी भर रहा था, माँ पार्वती भी हुंकारी भरने लगी। और एक बात याद कर लेना कि जब कथा में माँ पार्वती को नींद आ गई थी तो हम आप किस खेत की? भगवान की बड़ी कृपा है, कथा में नींद बहुत आती है, कथा में चिंता टेंशन भाग जाता है। आज तो भीड़ कम है, पहला दिवस है, कल से लोग आएंगे, कथा भी अपने नियमित समय से चलेगी। आज बहुत सारा पूजन करना था, शोभा यात्रा, कलश यात्रा आदि अनेक कार्यक्रम थे। हमारी संगीत टोली को भी आज आना था, और सब इन व्यस्तताओं के कारण कथा में विलंब भी हुआ, बहुत सारे लोग भी नहीं आ पाए। नहीं तो कथा में नींद भी बहुत आती है, क्योंकि कथा में चिंता टेंशन भाग जाता है। और जिसको चिंता टेंशन रहता है ना, तो चाहे दवा खाकर सो, नींद नहीं आती। कमरा तो एसी है, बहुत ठंडा कर रहा है, लेकिन अंदर जब जलन होती है ना तो निद्रा नहीं आती। सज्जनों, जब थोड़ी देर बाद माँ पार्वती की निद्रा टूटी, वो भी हुंकारी भरने लगी, तो दो हुंकारियां आने लगी। तो भोले बाबा ने देखा कि अरे पार्वती, तुम सो गई थी क्या? दो हुंकारियां आ रही, ये तीसरा कौन मेरी कथा को सुन गया? सज्जनों, जब ध्यान धर कर देखा तो समझ गए कि अब इस तोते को तो मैं भी नहीं मार सकता, क्योंकि ये अमर कथा सुन गया है। लेकिन इस कथा का कहीं दुरुपयोग न करे, किसी अनाधिकारी को कथा मिल गई है तो उसका सदुपयोग करे। इसलिए भय दिखाने के लिए अपने त्रिशूल को अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। अब उस त्रिशूल के ऊपर जब वो तोते के ऊपर जब त्रिशूल का प्रहार हुआ तो तोता अपने प्राण बचाकर भागा। उस हिमखंड से भागता हुआ तोता इधर मैदानी क्षेत्र में आया तो देखा कि एक स्थान पर व्यास जी की पत्नी अरुणी देवी स्नान करने के उपरांत अपने केस सुखा रही थीं। उसी समय उनको जमहाई आई और ये तोता उनके मुख के द्वारा उदर में प्रवेश कर गया। सज्जनों, लगातार 16 वर्षों तक सुखदेव जी वही तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रुक गया। व्यास जी प्रार्थना करते थे कि पुत्र जन्म ले लो। व्यास जी की बात गर्भ के अंदर से सुखदेव जी से होती थी। सुखदेव जी कहते थे मैं इस संसार में मृतलोक में नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ की माया बड़ी दुरत्त है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ए प्रबध्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरी माया इतनी दुरत्त है कि ये जीव चढ़ते चढ़ते भक्ति की ऊंचाई पर चढ़ते 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 अंत में गिर जाता है। जब सुखदेव जी 16 वर्षों तक रुक गए
तब व्यास जी भगवान शंकर की तपस्या किए। भगवान भोले बाबा जब आशीर्वाद देने के लिए आए तो व्यास जी ने भोलेनाथ से कहा कि आपने एक बार कहा था वरदान में, और मैंने आपसे मांगा था कि आप मेरे पुत्र बन करके आओ जो भागवत का प्रचार करो। तो भोले बाबा अब इतना सुंदर संयोग बन गया है, अब आप मेरे पुत्र बनकर कैसे आ पाओगे, क्योंकि जगत का काम भी आपको देखना है। तो सुंदर दिव्य संयोग बन गया है। ये जो मेरे पत्नी के गर्भ में बालक है ना, इसी में अपना दिव्य तेज डाल दीजिए, जिससे यही बालक जन्म लेकर के इस भागवत का प्रचार करने वाला हो जाए। भगवान शंकर ने एवं मस्तु कह दिया। सज्जनों, सुखदेव जी भगवान शिव के अवतार थे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। आज जब सुखदेव जी अवतार लिए तो वन के लिए चल देते हैं। व्यास जी पीछे पीछे बोल रहे हैं कि यम प्रभु जंतु मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। व्यास जी बड़े कातर स्वर में कह रहे हैं, हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की ओर चल दिए। और एक बात और सुन लीजिए, जब सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में कुछ नव युवतियां स्नान कर रही थीं। जब सुखदेव जी उस सरोवर के पास से निकले तो युवतियां नग्न स्नान कर रही थीं। अपने वस्त्र ठीक नहीं किए, वस्त्रों को धारण नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसी मार्ग से जब सुखदेव जी के पिता व्यास जी निकले तो सारी युवतियां सरोवर से निकल करके अपने अपने कपड़े पहन लिए। व्यास जी रुक गए कि भद्रे, अभी मेरा जवान पुत्र 16 वर्ष का इसी रास्ते से गया और आप लोगों को लज्जा नहीं आई? मुझ वृद्ध से लज्जा आ रही है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। उन युवतियों ने व्यास जी जैसे विद्वान को उत्तर दिया था कि महाराज, आपकी आंखों से पता चलता है कि आपको स्त्री पुरुष का भेद पता है। अभी जवान पुत्र आपका इसी रास्ते से जा रहा था तो उसने जब सरोवर की ओर हम लोगों को देखा, हम सब युवतियां स्नान कर रही थीं, तो उसकी दृष्टि से हमें आभास हुआ कि इसको स्त्री पुरुष का भेद पता ही नहीं। और लज्जा तो उससे के सामने आती है जिसको भेद पता हो महाराज। इसलिए मैंने आपके पुत्र से कोई लज्जा नहीं किया और आपके सामने मुझे लज्जा आ रही है। और सज्जनों, कहा भी जाता है कि आप किसी से किस भाव से मिल रहे हैं आपकी दृष्टि से पता चल जाता है। आपकी दृष्टि प्रेममयी है, क्रोधमयी है, कलहमयी है, द्वेषमयी है। आप किसी को अपनी दृष्टि से देखें तो आंखों से आभास हो जाता है। कहा जाता है कि आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं स्नेह, वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। अगर कोई मिले प्रेम से न मिले, उसकी दृष्टि से पता चले कि दृष्टि द्वेष भरी है तो चाहे सोना बरसता हो। अगर आप कहीं जाएं और आपको कोई प्रेम से बैठाए ना, तो चाहे जितना बड़ा रसगुल्ला रसमलाई चमचम खिलाए, सब बेकार है। और भगवान की भक्ति में भी यही कहा गया है। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक
पुलक शरीर गद गद गिरा बहनीरा गद गद नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, उन सरोवर में स्नान करती युवतियों ने बताया कि नजर से पता चलता है और कहा भी जाता है कि जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसी ही वो वस्तु आपको समझ में आएगी। सज्जनों, कुछ दूर आगे जाकर के सुखदेव जी जंगल में एक कुएं की जगत पर बैठ गए और भगवान का नाम कीर्तन करते थे, क्योंकि वो अमर कथा सुन चुके थे। भगवान शंकर के द्वारा सुनाई गई कथा को जो जीव सुन लेगा, क्या उसके मन में माया कहीं रह पाएगी? वो तो सदैव भगवान की उस परम आनंद में डूबे रहते थे। उस कुएं पर बैठकर भगवान का अपना ध्यान कीर्तन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बाल्हेश्वर महादेव की जय। सज्जनों, जिस कुएं की जगत पर भगवान सुखदेव जी बैठे हुए थे, वहीं देवर्षि नारद प्रकट हो गए कि प्रणाम महाराज जी। सुखदेव जी ने कहा, देवर्षि आपका आगमन कैसे हुआ? मैंने तो अभी अभी थोड़ी देर पहले जन्म लिया है। देवर्षि नारद ने कहा कि एक संदेश आपको बताना है। सुखदेव जी ने कहा, बताओ। नारद जी ने बताया कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया है और आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब इस भारत में हो या न हो बड़ा कठिन है, असंभव सा है। इसलिए ऐसे धर्मात्मा प्रजापालक नीतिमान राजा को सर्प के काटने से प्रेत योनि में जाना पड़े, बड़ा गलत है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सुखदेव जी महाराज, आप जा करके राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुना करके उनका मोक्ष करा दो। सुखदेव जी ने कहा कि मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या पड़ी है, क्या मुझे निमंत्रण आया है? नारद जी ने कहा कि सुखदेव जी, राजा परीक्षित को पता नहीं है कि आप इस जंगल में इस कुएं के पास बैठे हो, और जिसको पता ना हो वो सारे ऋषि मुनि महात्माओं से संतों से कह रहे हैं कि मेरे उपाय, मुक्ति के उपाय का कोई साधन हो जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त हूँ, मैं प्रेत योनि में ना जाऊँ। ऐसा कोई उपाय हो, ऐसी कोई कथा हो जो हमको सुना सके। लेकिन कोई उपाय किसी के सामने प्रकट में नहीं समझ में आ रहा है।
मैं समझता हूं कि महाराज आप अगर जाकर के राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दोगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। सज्जनों, देवर्षि नारद ने उस समय कहा कि एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, जाना हो तो जाओ अन्यथा मत जाना। तब सुखदेव जी ने कहा पूछो। नारद जी ने कहा कि महाराज, एक आंख वाला व्यक्ति कुएं की जगत पर बैठा हुआ है और एक अंधा रास्ता भटक जाने के कारण कुएं में गिर गया। आंख वाले व्यक्ति ने उस अंधे को नहीं बचाया। अगर आंख वाला व्यक्ति उस अंधे को पकड़ करके रास्ता बता देता, वो बच जाता। इसलिए उस अंधे के मर जाने का किसको दोष लगेगा? सुखदेव जी ने कहा कि उस आंख वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कोई अंधा मार्ग भटक जाए, रास्ता भटक जाने के कारण कुएं की तरफ जा रहा है, तो जिसको आंख दिया है भगवान ने, उनकी जिम्मेदारी है कि उस अंधे को पकड़ करके रास्ते पे ले आओ। देवर्षि नारद ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं। वही दशा आज राजा परीक्षित की हुई है। कलिकाल के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया और जब से इस सारी बात को जाने हैं वो अंधे जैसे हो गए हैं। अब उनका उद्धार आप जाकर के करिए। तब सुखदेव जी अपने मन में विचार करते हैं कि जाना पड़ेगा राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। सुखदेव जी सुखताल में, जहाँ मेरठ मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है स्थान, वो वहाँ पर सुनाया था सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सप्ताह पारायण की कथा। वहाँ आकर के सुंदर सा व्यास मंच बनाए, राज्योचित ढंग से उनका स्वागत सत्कार हुआ और श्री सुखदेव जी भगवान को व्यास मंच पर विराजमान करके राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। आज सुखदेव जी भागवत कथा में विराजमान होते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आइए सभी लोग सुखदेव भगवान का वंदन ध्यान कर लेते हैं कि हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। में बल खो बैठे थे वन में, हरि की राह बताने वाले, हरि की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला काला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हर के काला। प्रभु सुधा पिलाने वाले, अमृत ऋषि को पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। सुख वेद सुनाने वाले, सुख वेद सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत पानी। तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत बानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री बाल्हेश्वर महादेव की जय हो। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जब व्यास मंच पर विराजमान हुए, षोडशोपचार पूजनोपरांत राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किए थे और उन 2 प्रश्नों के उत्तर बताने में 18,000 श्लोक भागवत में हो गए। आप लोग भी ध्यान से सुनिए, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप सबको जोर से बोलना है। और वही प्रश्न राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो, और जोर से। जय श्री कृष्ण। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव का नारा। सज्जनों, राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न पूछा था कि जिसकी मृत्यु निकट हो। ध्यान देना, पहला प्रश्न, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या कहना चाहिए। राजा परीक्षित को तो पता चल गया था कि 7 दिन नहीं मरेंगे। हम आपका कोई पता है? राजा परीक्षित जब प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव स्वामी से, जो शिव के अवतार सुखदेव जी, और राजा परीक्षित को ये पता है कि अब इन 7 दिनों में मुझे कोई मार
नहीं सकता। हम 7 दिन नहीं मरेंगे। और हम आप इन 7 दिनों में कोई भरोसा, 7 घंटे का भरोसा, 7 पल का भरोसा, कोई भरोसा नहीं। पहला प्रश्न राजा परीक्षित का सुखदेव जी से, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने उत्तर दिया था राजा परीक्षित को, वही मैं आपको बता रहा हूं। जिसकी मृत्यु निकट हो उसे नाम जप कीर्तन भक्ति करना चाहिए। उसे नाम जप करना चाहिए, कीर्तन स्वाध्याय भक्ति सेवा, भगवान का ध्यान सुमिरन करना चाहिए। राजा परीक्षित ने दूसरा प्रश्न पूछा था, किस मानव ये मानव तन हमें क्यों मिला कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी पा जाओ, दुकान खोलो, किसानी करो, खूब पैसा कमाओ, शादी विवाह हो जाए, फिर उनके विवाह हो जाए, नाती पोता आ जाए और हम मर जाएं, चले जाएं। इसके लिए मानव तन नहीं मिला है। मानव तन उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ भाग मानुष तनु पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। जो मानव तन पा करके मोक्ष को प्राप्त करना होता है ना, उस दरवाजे पर पहुंच गए हैं। अब एक कदम आगे बढ़ना है। सज्जनों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव तन मिलता है। 84 लाख सिक्के कह दिया जाए गिनने के लिए तो कई महीने सालों लग जाएंगे। सिक्के एक एक के अगर कहा जाए कि 84 लाख सिक्के गिनो, कई महीने बीत जाएंगे। और हम 84 लाख बार कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बिल्ला कुत्ता बिल्ली मगर आदि अनेक योनियों में भटकते हुए ये मानव तन पाए हैं। यही बात जा रहा था तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचान कोए। कि अरे इस चक्की में जितने भी गेहूं के दाने जाते हैं सब पिस जाते हैं। वही हाल इस मनुष्य का है कि यहाँ आकर के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंस करके ये जीव फंस जाता है, फिर पिस जाता है। इस बात को देख कर कि चलती चक्की देख कर किया दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। उनके पुत्र कबीर दास जी के कमाल थे। कमाल आ गए कि पिताजी चक्की में सारे दाने नहीं पिसते, जो दाने कील के सहारे लग जाते हैं ना, चाहे जितने कुंटल अनाज पीस दिया जाए,
चाहे जैसी चक्की हो, जांत वाली हो, चाहे इंजन वाली, चाहे बिजली वाली, जो भी कील के सहारे गेहूं रह जाएगा। चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए। कमाल ने ठहाका मार करके हंसा कि पिताजी, रहे भरोसे कील के, सो साबुत बच जाए। कहने का अभिप्राय जो भक्ति रूपी उस कील के सहारे रह जाएगा, इस प्रकार की भागवत कथा सत्संग में आ जाएगा, भगवान का नाम जप कीर्तन अगर उससे निकल जाएगा तो वो जीव बच जाएगा। सज्जनों, नाम जप कीर्तन का ऐसा प्रभाव है कि अगर इसको उल्टा सीधा जैसे भी जप दिया जाए, आप सब लोग जानते हो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आगे दिनों में कथा सुनाएंगे कि रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। राम जी के जन्म से पहले राम कथा सुना रहे थे, रामायण की रचना कर दिया। कौन सा व्यक्ति था वह जो बदमाशी करते थे, राहजनी करते थे, लूट लेते थे, लेकिन नाम जप के सहारे, और राम नहीं कह पाते थे, वो मरा मरा कह करके उन्होंने ब्रह्म को जान लिया था। वही बात सुखदेव जी कहते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे नाम जप कीर्तन करना चाहिए और भगवान का ध्यान रखते हुए सदैव सत्कर्म, स्वाध्याय, पूजा और दान, अच्छे कर्मों में अपने जीवन को लगाना चाहिए। जैसा आपका मन होगा वैसे आपसे कर्म होगी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही इस जीव के पतन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन अगर अधोगामी हो गया तो पतन करा देता है, मन अगर ऊर्ध्वगामी हो गया तो मोक्ष को प्राप्त करा देता है। कई भक्त हमारे मंदिर में आते हैं, बताते हैं कि पंडित जी मैं 25,000 50,000 नाम जप करता हूं। सज्जनों, आप सब लोग नाम जप पकड़ लीजिए। नाम जप से हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा और सब कुछ करते हुए भी भगवान का पूजा, ध्यान, सुमिरन वो तो आवश्यक है ही। यही बात सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं। सज्जनों, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल दीन दयाल हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल्हेश्वर महादेव की जय। इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देते हुए सुखदेव जी आगे कथा में कहते हैं। भागवत कथा में प्रसंग आता है कि भगवान के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उन्होंने स्वयंभू मनु और शत्रुपा की रचना किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 5 संतानें प्राप्त हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां।
एक प्रियव्रत नाम के पुत्र हुए जो राजा बने, आगे चल करके उनका वंश चला। दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद, वो भी राजा हुए। उनके वंश में आगे ध्रुव की कथा आएगी, हम आप सबको सुनाएंगे। लगातार 7 दिनों तक भागवत कथा होना है, अनेक कथाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। 3 पुत्रियां हुई मनु और शत्रुपा जी से, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति नाम की पुत्री रुचि ऋषि को ब्याही थी। प्रसूति नाम की पुत्री प्रजापिता दक्ष को ब्याही थी। और देवहूति का विवाह होना है, उनका विवाह अभी हुआ नहीं है। एक बार देवर्षि नारद स्वयंभू मनु जी के दरबार में पहुंचे और कहा कि इस कन्या का विवाह अभी आपने नहीं किया है। राजा मनु ने कहा कोई योग्य वर हो बताओ। तब देवर्षि नारद ने बताया राजा मनु से कि आपकी पुत्री के योग्य करदम ऋषि हैं। अगर करदम ऋषि के साथ आपकी पुत्री का विवाह हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। सज्जनों, नारद जी के कहने से राजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के करदम ऋषि के आश्रम में आ गईं। और इधर नारद जी ने आकर के उनको बता दिया था कि आज आपका विवाह करने के लिए राजा मनु और शत्रुपा आ रही हैं, उनके साथ आपकी होने वाली धर्म पत्नी भी आ रही हैं। करदम जी ने 3 आसन लगा दिए थे, एक होने वाले ससुर के लिए, एक होने वाली सास के लिए और एक होने वाली पत्नी के लिए। सास ससुर तो उस आसन पर बैठ गए, लेकिन पत्नी ने उस आसन पर बैठना उचित नहीं समझा। अभी विवाह हुआ नहीं है, पत्नी ये समझ रही हैं कि इनके साथ मेरा विवाह होना है और मेरे पति ने आसन लगाया है, उस पे बैठने से दोष लगेगा। नहीं बैठी, उस आसन पर हाथ रख लिया और नीचे बैठ गई। ऐसा संस्कार था उनका। इस संस्कार को देख करके करदम जी ने कहा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है। और एक बार करदम जी भगवान आदि नारायण विष्णु की तपस्या किए थे, हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। जब भगवान विष्णु वरदान देने के लिए आए ना, विष्णु भगवान ने कहा करदम वरदान मांग लो, तो इन्होंने वरदान में मांगा था कि मुझे संस्कारित पत्नी चाहिए, मुझे संस्कारवान पत्नी चाहिए। सारे देवता ऋषि मुनि हंसने लगे कि अरे करदम इतनी बड़ी तपस्या की और भगवान से पत्नी मांगे, पत्नी तो मिल ही जाएगी। करदम जी ने कहा कि मैंने संस्कारवान पत्नी मांगा है। सज्जनों, 80% पुरुषों को उनकी पत्नियां उनके अनुकूल नहीं मिलती। ऐसा सर्वे है भारत के विद्वानों का। 80% पतियों को संतुष्ट नहीं है, काम चल रहा है, समझौता है। यही व्यवस्था पत्नियों में भी है। 80% पत्नियों को उनको पति उनके अनुकूल नहीं मिले, काम चल रहा है। 20% ऐसे लोग पूरे विश्व में हैं जो पति पत्नी एक दूसरे के अनुकूल हैं। यही बात आज करदम जी कह रहे हैं। सज्जनों, एक कथा आती है, एक विधवा माँ की कथा आती है दृष्टांत में। एक बार एक गांव में एक विधवा माँ के पति का स्वर्गवास हो गया था। उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके ग्रेजुएट बनाया और उसका बेटा अच्छी सरकारी नौकरी में लग गया। जब लड़का कोई गांव में गरीब घर का अच्छी नौकरी पाता है ना, तो उसका विवाह करने के लिए शहरों से पैसे वाले कार से आते हैं। उसके अनुकूल परिवार वाले नहीं आते। जिस परिवार परिवेश में वो जन्मा, पला, पढ़ा, बड़ा हुआ, वो जब नौकरी पा जाता है, धनवान हो जाता है, पद प्रतिष्ठा पा जाता है, तो उसका विवाह करने के लिए बड़े घराने के लोग आते हैं। अब बड़े घराने की लड़की आएगी
यहाँ माता पिता गरीब थे, पिता का स्वर्गवास हो गया। एक माँ किसी तरह घरों में चौका बर्तन करके अपनी बालक को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया था। उसका पुत्र जब सरकारी नौकरी में चला गया तो उसका विवाह बड़े घराने में हो गया। बारात गई, दूसरे दिन वापस बारात आने वाली थी, और जिस दिन बहू आना होता है ना, उस दिन सास का पैर जमीन से 1 फुट ऊपर पड़ता है। ध्यान देना आप लोग, जहां कहीं भी बहू आ रही हो, उस दिन सास जैसा बादशाह कोई नहीं होता। ये सास 1 फुट ऊपर पैर रखती हैं कि अरे अभी बहू आ रही होगी, ये करना है वो करना है, सारा इंतजाम करना है। आप लोग समझती हो। बहू आ गई, कुछ दिन तो रिश्तेदार रुके रहे, काम चलता रहा। 1 सप्ताह के बाद बहू ने सास को लिस्ट दे दिया कि 4 बजे सुबह बेड टी, 8 बजे का नाश्ता, 12 बजे भोजन, 4 बजे फिर चाय, शाम को नाश्ता और रात को भोजन। सास जो सोचती थी कि मेरी बहू आएगी ना तो मैं इतनी सेवा कराऊंगी उससे और इस घर के सारे कामों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन पढ़ी लिखी बहू इंग्लिश मीडियम वाली आ गई। इसलिए इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करना गलत बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के साथ साथ संस्कार भी हो। आप लोग भी अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाओ तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार उस विद्यालय में डाले जाते हैं कि नहीं। केवल हल्लो हाय से काम नहीं चलेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने भगवान से वरदान में संस्कार वाली पत्नी मांग लिया है। आकर के सास परेशान हो गई। बेटा अपनी नौकरी में चला गया था। 15 दिन बाद बेटा आया तो माँ घर के कपड़े धोने के लिए जा रही थी। माँ ने कहा, अरे वो बेटे ने कहा, माँ तू कपड़े धोती है? अरे तेरी बहू आई है, वो धोएगी। वॉशिंग मशीन मिली है शादी में, वो धो लिया करेगी। अब बहू के बस की कहाँ वॉशिंग मशीन। वो सास अनपढ़ गंवार, बहू इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी। सज्जनों, बेटे ने जब सुना तो बेटे के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि इस माँ ने हमको किस प्रकार से पढ़ा लिखा करके बड़ा किया था। आज मैं नौकरी पाया, मेरा विवाह हुआ, पत्नी आई तो वो इससे काम ले रही है। बहुत पीड़ा उसके हृदय में हुई। लेकिन उसने सोचा अगर मैं कोई बात कहूँगा तो घर में विवाद हो जाएगा। समझौता करते हुए उसने अपनी माँ को अकेले में समझाया कि माँ, कल सुबह जब तुम ये मेरी पत्नी 8 बजे 9 बजे कुर्सी में बैठकर मनोहर कहानियाँ की किताब पढ़ती है ना, उसी समय जब तुम कपड़े लेकर निकलोगी तो मैं कहूँगा कि मैं धोऊंगा, तुम कहोगी मैं धोऊंगी। जब इस प्रकार कई बार हम दोनों आपस में धोने के लिए झगड़ेंगे तो ये मेरी पत्नी बोल देगी कि क्यों आप लोग इतनी बड़ी लड़ाई करते हो, मैं धो लूँगी। माँ बेटे में ये तय हो गया। दूसरे दिन माँ कपड़े लेकर के निकली। अब माँ बेटे में पहले से आइडिया प्लानिंग सेट थी। बेटे ने कहा कि माँ, घर के कपड़े धोने का काम महिलाओं का है, आप बूढ़ी हो गई हो, आप मत धो, मैं धोऊंगा। तो माँ ने कहा नहीं, ये महिलाओं का काम है, महिलाएं धोएंगी। बेटे ने कहा मैं धोऊंगा, माँ ने कहा मैं धोऊंगी। फिर बेटे ने कहा मैं धोऊंगा, माँ ने कहा मैं धोऊंगी। बहू बोल पड़ी। बेटे और माँ खुश हो गए कि अभी कह देगी कि इतनी छोटी सी लड़ाई के लिए, बात के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो। बहू ने डांटा पति और सास को कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग क्यों तमाशा बना रहे हो, मेरा मूड डिस्टर्ब कर दिया है। बेटा और माँ खुश थे कि बहू ने कह दिया, करे ये कौन सी बड़ी बात है, एक दिन तुम धो एक दिन तुम धो। कहने का अभिप्राय, शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं है जीवन में तो कुछ नहीं है। और ये बात रामचरितमानस में गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं। राम जी को जब 14 वर्षों का वनवास हो गया था, राम जी वनगमन में चले गए
सीता जी साथ चली गईं, लखनलाल भी चले गए। भरत जी को अयोध्या से बुलाया गया और भरत जी जब आए तो वशिष्ठ जी से पूछा कि ये कैसे हो गया। वशिष्ठ जी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने राजा दशरथ से 2 वरदान में, एक में राम को 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए राजगद्दी मांग लिया। सज्जनों, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, अब तुम आए हो, अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। सज्जनों, जब भरत को सारी सूचना प्राप्त हुई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। ये श्री चंदन त्रिवेदी जी हैं, हमारे गांव के समाज सेवी, और इस भागवत कथा के आयोजक श्री घनश्याम सोनी जी, आप लालगंज के निवासी हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सज्जनों, आज भारत जी कहते हैं कि गुरुदेव, राम जैसे भैया हमको मिले, लखन जैसा भाई मिला, सीता जैसी भाभी मिली। मैं बात संस्कार की कर रहा था, आप लोग सोचिए, बात संस्कार और शिक्षा की चल रही थी। राम जैसे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भाई मिले हमको, भरत जी कह रहे हैं, वो स्वामी जी मानस में लिखते हैं। दशरथ जैसे पिता मिले, हंस जैसा वंश हमारा। हंस का स्वभाव होता है कि दूध और पानी को मिलाकर एक बर्तन में रख दो, क्षीर का पान कर जाएगा, नीर को बाहर कर देगा। दूध और पानी में भेद करने वाले को हंस कहते हैं, विवेक रूपी व्यक्ति को हंसवान कहते हैं। आज भरत जी कहते हैं कि हमारा वंश हंस जैसा था। हमको राजा जनक जैसे मिथिला नरेश मिले, ससुर मिले ऐसे संस्कारित, जिनकी पुत्री सीता, पुत्र पवित्र किए कुल दोऊ। पुत्र अगर किसी का भाग्यवान हो जाए, धर्मवान हो जाए, तो एक कुल पवित्र होता है। गोस्वामी जी कहते हैं पुत्री से 2 कुल पवित्र हो जाते हैं। और मैं आगे बताऊंगा, इस भागवत कथा सुनने से 21 पीढ़ी का तारण हो जाता है। 7 अपनी नाना नानी की, 7 ससुराल वालों की, और आने वाली 11 पीढ़ियों की रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। ऐसा भागवत में कहा गया। आज भरत जी कहते हैं कि हमको इतना सुंदर वंश मिला, पूरा परिवार, लेकिन मेरी मां कैकेयी मिली। हे विधाता, तूने कैकेयी के उदर से मेरा जन्म दिया। कैकेयी से कहते हैं भरत कि कैकेयी में तेरा कोई दोष नहीं है। एक बार कैकेयी के पिता कैकेयी नरेश का क्षेत्र था छत्तीसगढ़। भरत जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ में था। वहां के राजा थे कैकेयी नरेश, जो कैकेयी के पिता थे। वो एक बार रसोई में भोजन कर रहे थे और उनकी पत्नी भोजन परोस रही थी। कौन? कैकेयी की मां, कैकेयी नरेश की पत्नी। और उसी समय थाली से चावल का एक शीत बाहर गिर गया। उसको एक चींटी लेकर के जा रही थी, और जो चींटी लेकर के जा रही थी वो बाहर की थी, राजमहल की थी। तो रसोई की चींटी ने आकर के उस चावल के दूसरे हिस्से को पकड़ लिया और उस चींटी से कहा कि ऐ
तू बाहर वाली है, रसोई में जितना भी अन्न गिरेगा उस पे मेरा अधिकार है। तू राजमहल की है, राजमहल में जो पूजा के समय अक्षत या उनके मस्तक से जो चावल गिरे तुम उसको खाओ। ये दो चींटियों की भाषा सुन करके कैकेयी नरेश को हंसी आ गई, क्योंकि कैकेयी नरेश को वरदान में एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया था कि तुम पशु पक्षी जीव जंतुओं की भाषा जानोगे। और इस प्रसंग को आज जैसे ही कैकेयी नरेश उस चींटी से चींटी की भाषा सुन करके हंसी आ गई, तो कैकेयी नरेश की पत्नी ने कहा कि आप हंसे क्यों? कैकेयी नरेश ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। कहा है तो बताओ। कैकेयी नरेश ने कहा मैं बताऊंगा नहीं। कैकेयी नरेश की पत्नी ने कहा फिर जरूर कोई ऐसी बात है जो हमसे नहीं बता सकते। देखो झगड़ा कहां शुरू होता है। कैकेयी नरेश ने कहा नहीं ऐसी बात कोई नहीं, बहुत छोटी सी बात है। बात कितनी थी? वही चींटी वाली। कैकेयी नरेश की पत्नी त्रियाहट करने लगी, झुक गए आज कैकेयी नरेश त्रियाहट के सामने और समझाते समझाते बोल पड़े कि अगर तुम इस चींटी के वो इस हंसने का रहस्य जानोगी ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कैकेयी नरेश की पत्नी ने कहा फिर जरूर कोई ऐसी बात है जिसे हमें जानना चाहिए। कैकेयी नरेश ने कहा तुम्हारा सुहाग मिट जाएगा, मांग का सिंदूर धुल जाएगा, क्योंकि वरदान में महात्मा जी ने कैकेयी नरेश को कहा था कि अगर इसका भेद किसी को बता दोगे ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समझाते समझाते कैकेयी नरेश हार गए, लेकिन कैकेयी नरेश की पत्नी नहीं मानी और जैसे ही कैकेयी नरेश ने उस हंसने का भेद बताया उनकी मृत्यु हो गई। तो वही बात भरत जी कहते हैं कैकेयी से कि कैकेयी को कभी मां नहीं कहा भरत जी ने। सारी बात भगवान राम की मानते थे, पूरे अवध की बात मानते थे, लेकिन अगर कोई कह दे कि कैकेयी को मां कह दो तो भरत कभी कैकेयी को मां नहीं कहे, राजरानी कैकेयी कह के पुकारते थे। आज भरत जी कहते हैं कि कैकेयी इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, मेरा इतना सुंदर परिवार मिला, राम पिता दशरथ, लक्ष्मण जैसा भाई, सीता जैसी भाभी, लेकिन विधाता की लेखनी ही ऐसी है, तू अपनी माता पे चली गई है। जैसे तेरी माँ ने अपने पति से हट करके उस रहस्य को जाना और विधवा हो गई, उसी प्रकार राजा दशरथ समझाते समझाते हार गए कि भरत को राजा बना दो, भरत राजगद्दी पर विराजमान हो जाए, मुझे कोई शोक नहीं है, लेकिन राम वन को न जाएं। कैकेयी को समझाते समझाते राजा दशरथ इतना कह दिए कि कैकेयी अगर राम वन को जाएंगे ना तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कैकेयी ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए राम वन जाएंगे। गोस्वामी जी इस पूरी कथा को एक दोहा के माध्यम से रामचरितमानस में लिखते हैं कि हंस बंस दशरथ जनको राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। हमारे गांव में हमारी माताएं भी एक कहावत कहती हैं कि जैसे माटी वैसे दिया, जैसे ककड़ी वैसे बिया। अगर करुई ककड़ी किसी खेत में बो दी जाए, चाहे जितना पानी और उसमें खाद डाला जाए, वो बिया उसका कड़वा ही होगा। और एक दिन मुलाकात हुई थी, घनश्याम प्रजापति थे यहाँ। प्रजापति लोग बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, होंगे आज भी कहीं होंगे। तो जैसे माटी वैसे दिया। अगर मिट्टी कुम्हार ने अच्छे खेत से ले करके अच्छा दिया बनाया है तो दिया बढ़िया, इसीलिए मटकी को बनाकर कुम्हार लोग पीटते हैं। कहीं भी छोटी सी अगर कंकड़ी दिख जाए ना तो हटा देते हैं, क्योंकि फिर दिया अच्छा नहीं बनता। ये विधाता की लेखनी है कि जैसे माटी वैसे दिया, जैसे ककड़ी वैसे बिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आज कथा का प्रथम दिवस था, इसलिए
कुछ कथा प्रारंभ होने में विलंब हुआ और कथा के आज का समय पूरा हो गया है। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन, फिर आरती करके आज का विश्राम करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय जय गिरिवर धारी, जय मोहन मदन मुरारी, ओ जय गिरिवर धारी, मोहन मदन मुरारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय जय गिरिवर धारी, जय मोहन मदन मुरारी, ओ जय जय गिरिवर धारी, जय मोहन मदन मुरारी, जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी लोग आगे आ जाएंगे, जो लोग बाहर हैं सभी लोग आरती में अंदर आ जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार, ये आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे।
ये मधुरी बोल जगी पंथी खोली सदी मार्गी बताने वाला, सदी मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, ये आरती, ये आरती, ये आरती, ये आरती है आरती, ये आरती। हाँ, पापियों को पाप से है आरती, ये आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहित। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बालेश्वराय प्रभु बालेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बालेश्वराय प्रभु बालेश्वराय, बालेश्वराय प्रभु बालेश्वराय, हरे हरे बम बम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, हरे हरे बम बम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सभी लोग बैठ जाएंगे, आरती एवं प्रसाद लेकर जाएंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोले व्यास जी महाराज की, श्री भागवत महापुराण की, श्री बालेश्वर महादेव की जय हो। सभी लोग यथास्थान